स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस 2025-26 जो अभी न्यू चेंज हुआ है सिलेबस। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कलरफुल बीड्स के नाम से है। और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उन्हें हमें क्या करना है, लिखना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे आप 63820 है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से ईजीली तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारा 6 है, 6 के बाद देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो हमने 4 0 1 0 2 3 4, तो हमने 4 0 इसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। 60,000 हो गया प्लस। अब हमारे पास है 3, 3 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो हम 1 2 3 0 इसके आगे लगा देते हैं। वैसे ही हमारे 8 लिखेंगे, फिर 8 के आगे कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो हमने 2 0 लगा दिए। प्लस फिर 2 के आगे कितने हैं, 1, तो हमने 1 0 लगा दिया, और 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नंबर वैल्यूज़ को, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, 71040 है। तो 7040 के आप देखेंगे, इसमें 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, आप 1 2 3 4 है ना। तो हम इसको करेंगे 1 2 3 4 0 लगा देंगे। 1 के आगे कितनी है, 3 डिजिट है, तो 1 2 3 0 लगा दिया हमने। 0, अब 0 के आगे 2 डिजिट है, तो हम 0 के आगे 2 0 लगा दो या फिर डबल 0 लिख दो, एक ही बात होती है, क्योंकि 0 की कोई वो नहीं होता, ठीक है। प्लस 4 लिखा हमने, 4 के आगे एक डिजिट है, तो हमने एक 0 लगा दिया है। प्लस 0 एंड में हमारा 0 है यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे भी 0 लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे, 29873 है। तो 2 के आगे हमारे 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो हमने 4 0 लगा दिया है। 9 के आगे हमारे 3 डिजिट है, इसलिए हमने 3 0 लगा दिया है। 8 के आगे हमारे 2 0 आगे हमारे क्या है, 2 0 हैं, तो हमने 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 0 लगा दिया। और 7 के आगे 1 है, तो 1 0 लगा दिया, और 3 का 3 हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो सॉल्व होता है। अब आइए चलते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से किया था, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। अब आपको सिंपल पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो 45501 है, तो 4 के आगे 1 2 3 4 डिजिट है, तो हमने 1 2 3 4 0 लिख दिया है। प्लस 5 के आगे 3 0 है, तो हमने 3 0 लगा दिया है। फिर 5 आ गया, फिर 5 के आगे 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 लगा दिया है, और 0 के आगे 0 लगा दिया है, और 1 को हमने 1 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम 91000 लिखा हुआ है, तो 9 के आगे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो हमने 4 0 लगा दिया है। अब आते हैं 1 पे, 1 के आगे 3 डिजिट है, तो हमने 3 डिजिट लिख दिया। अब 0 का तो कोई लिखना नहीं है, आप लिखना चाहो तो 0 के आगे 0 0 0 2 बार और लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, सेकंड का 32496 है। तो 32496 को हम किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 के आगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो हमने 1 2 3 4 0 लिख दिया है। और 2 के आगे हमारे 3 0 है, तो हमने 3 0 लिख दिया है। 4 के आगे हमारे 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लिख दिया है। और 9 के आगे हमारे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट लिख दिया है। और 6 का 6 हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडेंट कर सकते हो। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बता रहा है, फाइंड ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3। ऑल डिजिट 3 मतलब जो भी 3 डिजिट्स की हैं उनकी ही हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है इन द गिवन नंबर। नंबर के अंदर हमें जो दिया हुआ है, अगर हमें इसकी जगह 4 दिया होगा तो 4 डिजिट 4 की निकालनी है, तो 4 डिजिट की ही हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारी वैल्यू जो हमें दी हुई है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। हमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द गिवन नंबर, जो हमारे नंबर दिया हुआ है उसके अंदर 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी जानते होंगे, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 0 को हम क्या बोलते हैं, वंस। 5th को हम बोलते हैं 10 पोजीशन पे, ये हो गया 100 पोजीशन पे, ये हो गया 1000 पोजीशन पे, और ये हो गया 100,000 पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 3 की पोजीशन क्या है। तो 3 जो भी डिजिट दिया हुआ है उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। तो 3 हम यहाँ से लेते हैं, 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 का पूछा है उसने। तो 3 का हम क्या करेंगे, 3 के आगे 1 2 3 डिजिट है, तो हमने 1 2 3 0 लिख दिया है। फिर 3 वापस से 3 आ गया, तो 3 को वापस लिखेंगे, और कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो हमने 2 डिजिट उसके आगे 2 0 लगा दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी 3 का निकालना है, 3 डिजिट का है ना। तो हम निकालेंगे 3 के आगे 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0 हमने लिख दिया है। अब 1 का तो पूछा नहीं, तो हम 1 निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। और सेकंड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 37333। इसमें 333 1 2 3 4 टाइम आया, तो हम 4 टाइम क्या निकालेंगे, उनकी 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट हम निकालते हैं 3 की, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दिया। फिर आते हैं हम 7 का नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें 7 का पूछा भी नहीं है, ठीक है।
ओनली 3 डिजिट का पूछा है तो 3 डिजिट का ही निकालेंगे। तो 3 का लिखेंगे, 3 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया है, 3 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया और 3 का 3 लिख दिया है। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट की। अगर आपसे 4 पूछे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द गिवन नंबर, तो आप 4 का भी इसी तरह निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही पढ़ेंगे। आइए चलो देखते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। कलर बीट्स के क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फाइंड ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द गिवन नंबर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था और वैसे ही हम क्या करेंगे 4 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 डिजिट के बारे में निकाला था, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे 4 डिजिट के बारे में, आस्किंग द अबाउट द 4। ठीक है, तो हम 4 डिजिट्स का ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। ओके, प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको। प्लेस वैल्यू के बारे में आता है, 0 है जो 1 प्लेस पे है, 5 है वो 10 पे है, 5th है जो 100 प्लेस पे है और 4000 प्लेस पे है और 2 कितना है 100 एंड 1000 प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इस 4 के बारे में, ओनली 4 डिजिट के बारे में। तो 4 के आगे के 1 2 3 डिजिट है तो हमने 1 2 3 0 इस तरीके से लगा देनी है। सेकंड आता है हमारा 4 1 0 0। तो 4 1 0 में 4 के आगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो हमने 4 0 लगा दिया है। 5 2 4 4 4 में हम कैसे निकालेंगे, 4 के आगे जो देखेंगे आप 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिया है। 4 के आगे 1 डिजिट है तो हमने 1 जीरो लगा दिया है और 4 का 4 लिख दिया है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन की आपसे डिजिट्स की, अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू, तो आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, 4 के आगे, थर्ड के आगे है 4, फोर्थ का 4। तो हम फोर्थ का 4 है हमारा 17404। ओके, 17404 का हम निकालेंगे तो हमारा 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 0 मेंशन कर दिया है। 0 का निकालना नहीं है हमें, 4 का निकालना है तो 4 हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है कि राइट द नंबर फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म, कि हमें जो नंबर दिए हुए हैं है ना, फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हमें नंबर मेंशन है उनको हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर फॉर्म में मेंशन करना है। ठीक है, जैसे हमें 6000 है, जैसे आप प्लस माइनस करते हैं उस तरीके से हमें ये करना है। तो इसमें हमें एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन करेंगे। ठीक है, 6000 में प्लस 9 है तो 6000 के अंदर हम अगर 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6009। आपको ऐड किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना होगा आपको। हमने लास्ट वंस वाली डिजिट लिखा, ठीक है, पे 6000, तो हमारा 9 का 9 आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0 और 6 का 6। तो इस तरीके से आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 50,000 प्लस 2,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 8। तो इसको भी हमें क्या करना है, सारी वैल्यूओं को एक साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो आप इजीली इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर आएगा 52478। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 210,000 प्लस 5000 प्लस 700 प्लस 4 टेंस प्लस 9 वंस। तो इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से आप करना चाहें तो इसका आंसर तो आएगा 25749, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको प्लस माइनस करने हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 9, ठीक है, 9 वंस पोजीशन पे है, 410 10 पोजीशन पे है, तो 4 क्या है 10 पोजीशन पे, यानी 40 पोजीशन पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा 700 पोजीशन पे है, तो 700 पोजीशन पे तो 700 लिख देंगे हम उसको। ओके, 5000 पोजीशन पे है तो 5 को हम क्या लिखेंगे 1000 पोजीशन पे, यानी 5000। ठीक है, और 210,000 यानी क्या हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो 2000 और 0। जब इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनको सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो 9 में 0 0 ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ मैं इसको। हमने जो हमारे वर्ड्स डिजिट वो दी हुई थी वर्ड स्टेटमेंट, हम उसको फॉलो करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, 9 में 0 0 9 आ जाएगा हमारा, 4 में 0 0 ऐड किया तो 4 आ जाएगा, 7 में 0 0 ऐड किया 7 आ जाएगा, 5 में 0 ऐड किया तो 5 आ जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा 25749। ठीक है, आप इस तरीके से करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हमारा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, राइट द नंबर फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म। जो हमें नंबर फॉर्म दी हुई है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम अभी क्वेश्चनों में और क्वेश्चनों में करते आ रहे थे। आई थिंक आपको अब बेटर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं हम किसी भी नंबर को, ठीक है। जैसे 5000 + 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5000 में 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5008, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। 60,000 में 3000 जोड़ने, 3000 में 300, 300 में 90 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा 63,395, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 10,000 + 100 + 10, तो इसको हम क्या कर लिखेंगे, 10,110, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 910,000 + 9,000 + 910 + 9 वंस, तो हम इसको लिखेंगे 9,999, तो इस तरीके से हमें लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 110,000 + 9,000 + 800 + 210 + 1 वंस, ठीक है। तो ये 1 वंस पोजीशन पे है तो 1 हमने लिख दिया, 210 पोजीशन पे 2 लिख दिया, 800 पोजीशन पे 8 लिख दिया है, 9000 पोजीशन पे तो 9 लिख दिया है, और ये क्या है 110,000 पोजीशन पे तो 1 लिख दिया, 19,821, तो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो 7 हमारा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। अब आपको वर्ड शब्दों में लिखना है। ये चीज़ें तो आप आई थिंक 4th क्लास में भी इजीली कर पाए थे, और ये 6th हम बताएंगे आपको इसमें वर्ड शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आपके पास वैल्यू दी हुई है 63,972, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 63,972, बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड है इसका 78,125, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 78,130,125, ठीक है, 125। थर्ड है हमारा 9,001, तो 9,001 को कैसे लिखेंगे, 90,001। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को शब्दों में, वर्ड में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, राइट द नंबर नोट शो इन द वर्ड्स। आपको एक 500 रुपीज़ का नोट है, आपके घर में भी होगा, ठीक है। हमने इस तरीके से बनाया है, आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। 500 रुपीज़ का नोट दिया हुआ है आपको, इसको शब्दों में लिखना है। इट मीन्स कि 500, ठीक है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बता ही दिया है हमने कि किस तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। ओके, तो हम लिखते हैं 500 को लिखेंगे 500 रुपीज़, दैट्स इट, सिंपल। आपको इतना सा आंसर लिखना है इसका, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, राइट द गिवन नंबर इन डिजिट। जो नंबर दिए हुए हैं हमें, है ना, इन डिजिट में लिखना है। जो हमें नंबर वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, पहले हम क्या कर रहे थे, जो नंबर थे उनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम नंबर्स को क्या करेंगे, वर्ड में, वर्ड्स को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे वर्ड्स दिया हुआ है 43,618, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 43,618, उसको हम नंबर में इस तरीके से लिखेंगे। आपके सामने आंसर मेंशन है, ठीक है। देखिए 43,000 पोजीशन पे 600 पोजीशन पे 6, 18 हमने 10 पोजीशन पे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड है, इसमें 21,307, इसको आपको क्या लिखना है, डिजिट में लिखना है। डिजिट में कैसे लिखेंगे, 6,782, ठीक है। 21,307, तो 21,307 आप इनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे 7 फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे है, 100 कौन सी प्लेस वैल्यू पे, 0 में आएगा, 300 आएगा, वो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। 1000 1000, तो 1000 हमने लिख दिया यहाँ पे, और 20 लिख दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिखते हैं। तो 7 तो 1 पोजीशन पे हो गया हमारा, ठीक है। 300, तो 300 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं हम 300, है ना। 1000 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, और 20, ठीक है। तो 2 0 0 0 0 21,000, तो 21,000, तो 20,000 यहाँ लिखेंगे, 1000 में हमको लिख दिया, 7 आ गया हमारा, ठीक है। 0 का 0 आ गया हमारा, 3 आ गया,
1 आ गया 2, तो 21,307। इस तरीके से आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा 9 में हमने था जो हमको नंबर्स को क्या लिखना था, जो हमारी स्टेटमेंट दी गई थी वर्ड्स की, उसको हम डिजिट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें मेंशन किया गया है डिजिट्स को वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किस तरीके से हम डिजिट्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72562 है, तो 72562 को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्ड शब्दों में, ठीक है। ये वन पोजीशन पे हो गया, ये 10 पोजीशन पे हो गया, ये 100 पोजीशन पे, ये 1000 और ये 100 एंड 1000 पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 72,562 इस तरीके से हमें वर्ड में लिखना है। सेकंड है हमारा 82,980, ठीक है। तो 82,900 ये हमारा यहाँ पे 900 आएगा, गलती से बाई मिस्टेक हमने 5 लिख दिया है, तो हम यहाँ पे 9 मेंशन कर देते हैं, NINE, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 82,980, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8002 को हम वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे, 8EIGHT 8002 लिखेंगे इसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 1111, तो 11,111 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वर्ड्स में आप आई थिंक ऑलरेडी आपको आता होगा, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए शो कर रहे हैं कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके, तो उन क्वेश्चनों को हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया है ये, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना हमारा। 11 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि फ्रॉम द गिवन डिजिट राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। आपको डिजिट दिए हुए हैं और 3 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। आपको टेबल फॉर्म में इस तरीके से टेबल बनानी होगी। डिजिट आपको क्वेश्चन में दिए हो जाएंगे 5, 7, 3, 8, 2, ठीक है। इनको आप ग्रेटेस्ट यानी बड़ी वैल्यू और स्मॉलेस्ट यानी छोटी वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं। यानी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरीके से हम मेंशन करते हैं उस तरीके से आपको शो करना है। ओके, क्लियर। तो हम आते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट हमारा है 5, 7, 3, 8, 2 डिजिट, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, देखो अभी डिजिट में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डिजिट में हमारा सबसे बड़ा नंबर है 8, तो हमने 8 को लिखा। इससे छोटा है 7, उसके बाद है 5 एंड 3 एंड 2, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो इसको क्या करें, जस्ट अपोजिट कर दो इसको, जो बैक साइड है 2, 3, 5, 7 और फिर 8, 2, 3, 5, 7, 8 इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड है 91406। अब इसमें डिजिट्स के अंदर हमारे कॉमा लगे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएगी 87,532 इस तरीके से ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। देखो इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 और उसके बाद 0 है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। स्मॉलेस्ट में कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि स्मॉलेस्ट के अंदर हमारी एक चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है आपको, कि सबसे छोटी वैल्यूज़ क्या है हमारी, 0 है। 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते, तो 0 को हम स्मॉलेस्ट में सबसे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर क्या होता है, काउंटिंग में 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है, 0 आएगा, ठीक है। 1 के बाद हम 0 लिखेंगे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 0 से छोटा है। उसके बाद 4, उसके बाद 6 एंड 9 इस तरीके से आपको लिखना होगा। और डिजिट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का है इसी का 60303, इसको भी आप लिखेंगे 633300, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर 00। स्मॉलेस्ट में कैसे लिखेंगे आप इसका, अब देखो 00 है यहाँ पे हमारे पास, अब हमने लेकिन 00 है, तो हमने बताया था आपको इस क्वेश्चन में भी कि 0 को हम सबसे छोटी वैल्यू मानते ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि 0 का तो नील ही होता है आंसर ना, तो उसको हम काउंट नहीं करते, हम 1 से काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिखा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है, 00 है, ठीक है, तो हमने 20 लिखा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 3 है, तो हमने 3 लिखा, और फिर उसके बाद क्या है 6, तो 3000 ये आ जाएगा हमारा।
30,036 इस तरीके से आपको मेंशन करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा 9 में हमने था जो हमको नंबर्स को क्या लिखना था, जो हमारी स्टेटमेंट दी गई थी वर्ड्स की, उसको हम डिजिट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें मेंशन किया गया है डिजिट्स को वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से हम डिजिट्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72562 है, तो 72562 को हम कैसे लिख सकते हैं वर्ड शब्दों में। ठीक है, ये वन पोजीशन पे हो गया, ये 10 पोजीशन पे हो गया, ये 100 पोजीशन पे, ये 1000 और ये 100 एंड 1000 पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 72,562 इस तरीके से हमें वर्ड में लिखना है। सेकंड है हमारा 82,980। ठीक है, तो 82,900 ये हमारा ना पे 900 आएगा, गलती से बाई मिस्टेक हमने 5 लिख दिया है, तो हम यहाँ पे 9 मेंशन कर देते हैं, NINE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 82,980। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8002 को हम वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे 8 EIGHT 8002 लिखेंगे इसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 1111, तो 11,111 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वर्ड्स में आप आई थिंक ऑलरेडी आपको आता होगा, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए शो कर रहे हैं कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके, तो उन क्वेश्चनों को हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया है ये। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना हमारा। 11 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि फ्रॉम द गिवन डिजिट राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। आपको डिजिट दिए हुए हैं और 3 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, आपको टेबल फॉर्म में इस तरीके से टेबल बनानी होगी। डिजिट आपको क्वेश्चन में दिए हो जाएंगे 5, 7, 3, 8, 2। ठीक है, इनको आप ग्रेटेस्ट यानी बड़ी वैल्यू और स्मॉलेस्ट यानी छोटी वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं। यानी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरीके से हम मेंशन करते हैं उस तरीके से आपको शो करना है। ओके, क्लियर। तो हम आते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट हमारा है 5, 7, 3, 8, 2 डिजिट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। देखो अभी डिजिट में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डिजिट में हमारा सबसे बड़ा नंबर है 8, तो हमने 8 को लिखा। इससे छोटा है 7, उसके बाद है 5 एंड 3 एंड 2, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो इसको क्या करें, जस्ट अपोजिट कर दो इसको, जो बैक साइड है 2, 3, 5, 7 और फिर 8, 2, 3, 5, 7, 8 इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड है 91406। अब इसमें डिजिट्स के अंदर हमारे कॉमा लगे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएगी 87,532 इस तरीके से ही लिखा जाएगा ये। ठीक है, देखो इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 और उसके बाद 0 है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। स्मॉलेस्ट में कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि स्मॉलेस्ट के अंदर हमारी एक चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है आपको कि सबसे छोटी वैल्यूज़ क्या है हमारी, 0 है। 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते, तो 0 को हम स्मॉलेस्ट में सबसे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर क्या होता है काउंटिंग में 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है 0 आएगा। ठीक है, 1 के बाद हम 0 लिखेंगे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 0 उससे छोटा है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 एंड 9 इस तरीके से आपको लिखना होगा। और डिजिट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड का है इसी का 60303, इसको भी आप लिखेंगे 633300। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर 00। स्मॉलेस्ट में कैसे लिखेंगे आप इसका, अब देखो 00 है यहाँ पे हमारे पास, अब हमने लेकिन 00 है, तो हमने बताया था आपको इस क्वेश्चन में भी कि 0 को हम सबसे छोटी वैल्यू मानते ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि 0 का तो नील ही होता है आंसर ना, तो उसको हम काउंट नहीं करते, हम 1 से काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3 है, तो हमने 3 लिखा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है 00 है, ठीक है, तो हमने 2 0 लिखा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 3 है, तो हमने 3 लिखा, और फिर उसके बाद क्या है 6, तो 3000 ये आ जाएगा हमारा 30,036 इस तरीके से आपको मेंशन करना है।
क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं और इसके बारे में हम लिखते हैं कि राइट द नंबर। हमारा क्वेश्चन है राइट द गिवन नंबर इन डिजिट। राइट द गिवन नंबर इन डिजिट, है ना। डिजिट हमें आल्सो मेंशन है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से कैसे करेंगे सॉल्व। इसको भी हमें जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया था, वो सॉरी 11 क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही हमें क्या करना है, इनको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता ही दिया है हमने, आप इस तरीके से कर सकते हो। 3 6 2 4 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर 3 2 1। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये करना है, ओके। तो ऐसे ही 7 0 3 5 2 है, तो 7 5 3 2 0 हो जाएगा। और इसमें क्या आएंगे, 2 सबसे छोटे वैल्यू है, तो इसके बाद 0 3 5 7 इस तरीके से लिख देंगे। 4 0 1 0 1 है, तो 4 1 1 0 0 लिख देंगे। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, उसके बाद 0 0 है, फिर 1 है और 4 है, ठीक है। 5 2 6 5 2 है, तो 5 5 2 2 0 लिख देंगे, तो 2 0 2 5 5। इस तरीके से हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यानी बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रॉम द नंबर राइट दैम इन वर्ड आल्सो एंड डिजिट। हमें वर्ड्स के अंदर भी लिखना है, जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसको वर्ड्स में लिखना है और डिजिट में भी लिखना है। तो पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है 6 10s 0 100 4 1s एंड 1000। तो इसको हमने डिजिट में हमने लिखा है 1064 आता है इसका आंसर, ठीक है। अब इस जो 1064 हमने लिखा है, इसको फिर से वर्ड में लिखना है हमें। वर्ड में कैसे लिखेंगे, इसे 1064। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। सेकंड है इसका 4000 1 1 1s 400। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4401, ठीक है। आपको इसमें से देखना होगा कि 1 पोजीशन पे कौन सा है और 400 कौन सी पोजीशन पे है और 4000 कौन सी पोजीशन पे है। उस तरीके से आपको 4401 ये आंसर डिजिट में लिखने होंगे। जब हमारा 440 आंसर रिसीव हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ड्स में भी मेंशन करना है। वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको, 4401। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मेंशन करते हैं वर्ड के अंदर, ठीक है। तो डिजिट और वर्ड में आपको इस तरीके से लिखना होगा। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड क्वेश्चन है 3000 700 3 1s 2 10s। तो इसको हम डिजिट में कैसे लिखेंगे, 3723। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिखते हैं, ठीक है। 3723। और इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, इसको 3723। इस तरीके से हमें वर्डों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 14 है, उसी का 4 है हमारा। 4 10 दिया हुआ है, 3 1 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है और 2000 दिया है। तो इसको हम लिखेंगे 2543, ठीक है। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, 2543। तो इस तरीके से हम वर्ड में इसको मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है हमारा, आई एम इक्वल 20 नोट ऑफ 100, यानी 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 2000 आता है। तो 2000 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये रहा। तो इसको इससे मैच करेंगे, फर्स्ट को हम इससे 2000 से मैच करेंगे, ठीक है। सेकंड में आते हैं, एडिंग द 100 रुपीज़ 5000, है ना। तो हमारा सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड के अंदर आएगा 4900। 5000 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 4900 से 100। तो हमें दिया हुआ है 100 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 5000 में से। तो हमारा आ जाएगा 94900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बिटवीन द 6000 एंड 7000 एंड 500 प्लेस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, उसका हमारा थर्ड पोजीशन कौन सा आएगा, 655, ये वाला 6500, इन दोनों के बिटवीन आएगा, ठीक है। 500 प्लेस को हम माइनस करेंगे इन दोनों से, तो ये आएगा 6500 थर्ड का, ठीक है। फोर्थ है हमारा 1 लेस देन 10,000। तो 1 लेस देन 10,000 क्या होगा हमारा, फोर्थ। तो फोर्थ हमारा आएगा 9999। लेस देन करेंगे इसमें से 1 लेस देन करेंगे 10,000 में, तो आएगा 999, ठीक है। तो आप मैच करेंगे इसको इससे, ठीक है। फोर्थ। फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के अंदर हमें दिया हुआ है 1 इक्वल टू 500 रुपीज़ नोट। तो 1 इक्वल किसके, 500 रुपीज़ नोट के, है ना। तो 6 पोजीशन पे हमारा कौन सा आएगा, 6 में आएगा 1000, ठीक है। 7 है 1 लेस देन द 1010, है ना। तो 1 लेस देन करेंगे हम 1000, 10 से लेस देन करेंगे, तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा,
सेवन का आएगा 1009, 1009, क्योंकि लेस देन कर रहे हैं हम 1000 में से, तो क्या आएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, 1000 1 लेस देन 1010 से, 1010 से लेस देन किया तो कितना आएगा 1009। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नीचे भी मेंशन कर देता हूँ कि 1 के आगे कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है ना, तो आप उसको इस तरीके से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आंसर की है हमारी मैच द फॉलोइंग की। जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर आएगा 2000, सेकंड का है 4900, थर्ड का है 6500 से मैच करना है, फोर्थ को आपको 99949 से मैच करना है, फिफ्थ को आपको 2500 से मैच करना है, और सिक्स वाले क्वेश्चन को आपको मैच करना है किससे, 1000 से, और जो 7 क्वेश्चन है उसको मैच करना है 1009 से। तो ये आपके आंसर की। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए आंसर की है क्वेश्चन नंबर 15 मैच द फॉलोइंग। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, कलरफुल बीट्स एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।